हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द दिस न्यू क्लास 11th के बच्चों। आज की हम अपनी इस केमिस्ट्री क्लास में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर को यहाँ पर स्टडी करेंगे। द चैप्टर नेम इज हाइड्रोकार्बन्स। ओके बच्चों, और लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड स्टडी किया। आज की अपनी इस क्लास का टॉपिक रहेगा एल्केन्स। सो एल्केन्स क्या हैं, इनका फॉर्मूला, इनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर और इनकी प्रिपरेशन विथ प्रॉपर्टीज। आज की अपनी इस क्लास में हम इन सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द हाइड्रोकार्बन्स and its a part that will be known as alkanes. Please note it down the topic beta, alkanes. alkanes क्या होते हैं? ओके बच्चों, हाइड्रोकार्बन का जो सिंपल कंपाउंड होता है मीन्स उसे स्टार्टिंग एंड द बिगिनिंग ऑफ द कंपाउंड विद द alkanes also. Alkenes are basically saturated hydrocarbons, and saturated hydrocarbons are those hydrocarbons in which we see the carbon-carbon single bond, and alkenes show sp3 hybridization. Okay? बच्चों, एल्केन का अगर हम फॉर्मूला देखें कि एल्केन का फॉर्मूला क्या है, तो इनका फॉर्मूला हमें मिलता है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एल्केन हमारी वो होती है जो ओपन चेन से रिलेटेड है, और एक एल्केन्स हमारे वो होते हैं कंपाउंड्स जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। सो अगर हम ओपन चेन की बात करें तो उनका फॉर्मूला आ जाता है CnH2n। दिस फॉर्मूला इज बेसिकली फॉर ओपन चेन, ओके, और ब्रांच चेन भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, मीन्स ओपन चेन से रिलेटेड CnH2n+2 means whatever the number of the carbon atoms will be present in that particular compound, the double plus 2 the hydrogen atoms will be there. For example, कुछ हम इनका एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे CH4 C2H6 C3H8 एक्सेट्रा डॉट डॉट आगे। यहाँ पर देखिए एक कार्बन, सो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, डबल कर दिया 2+2 C2 डबल करके +2 6, यहाँ पर C3 डबल करके +2 मीन्स टू से 8। इनकी नेम आई थिंक हम पिछले क्लासेस में भी डिस्कशन कर चुके हैं। तो इनका नाम आ जाएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वी कैन कैटेगराइज देयर नेम्स। ठीक है, सो ये इनका जनरल फॉर्मूला हुआ। Now this is related to the open chain alkenes। ठीक है, नॉर्मल एल्केन्स या हम इन्हें एसाइक्लिक एल्केन्स के नाम से जानते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी होता है बच्चों। द सेकंड, सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे ए से इंडिकेट कर सकते हैं, एंड बी इट विल बी रिलेटेड टू द क्लोज्ड चेन। ठीक है, क्लोज्ड चेन, या फिर हम इसे साइक्लिक, ओके, साइक्लिक एल्केन्स, या फिर हम इसे साइक्लो एल्केन्स के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, सभी नाम एक जैसे हैं, साइक्लो एल्केन्स। इनके अगर हम फॉर्मूले की बात करें बेटा, सो फॉर्मूला इट विल बी द CnH2n ओनली। ओके, इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, CnH2n फॉर द क्लोज्ड चेन मीन टू से साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर कम हो जाता है हाइड्रोजन का,
इवन एक बात यहाँ पर और भी बताना चाहूँगा, इस एल्केन के बाद हम स्टडी करेंगे एल्कीन्स की, यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की हम स्टडी करेंगे। और एल्कीन्स का फॉर्मूला भी CnH2n ही होता है। सो सिर्फ फॉर्मूले के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसका है, ये एल्केन का है या फिर एल्कीन्स का है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, ओके, वी कैन कैटेगराइज दैट विच कंपाउंड इज व्हाट। ठीक है, सो यहाँ पर इनके फॉर्मूले से रिलेटेड हम इनके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ ऊपर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर कुछ ब्रांच करके अगर हम बनाते हैं इनके स्ट्रक्चर्स, सो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें ओपन चेन मिलती है। जबकि यहाँ पर देखिएगा, सपोज फॉर एग्जांपल C4H8, इसको अगर हम साइक्लोएल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, सो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, ये ऐसे। ठीक है, मीन्स यहाँ डॉट इस जगह पर और इस जगह पर, मीन्स CH2, देन आफ्टर CH2, देन आफ्टर CH2 एंड अगेन CH2। इसको भी मैं यहाँ पर CH2 को इस तरह से न लिख करके बल्कि अगर ऐसे लिख दूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये। सो कार्बन कार्बन के बीच में सभी जगहों पर सिंगल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है, उसके साथ में हाइड्रोजन। तो 4 यहाँ पर कार्बन हो गया, साथ साथ 8 यहाँ पे, यानी कि इसका डबल, 2 2 4 तो 6 और 2 8, तो 8 ये साइक्लिक फॉर्म में आ गए इनके हाइड्रोजन कार्बन के साथ में। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तरीके से हम इनका स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। एक हम यहाँ पे और एक नंबर कम कर सकते हैं। जैसे अगर हमने ये इस तरह से इसका एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, मीन टू से 3 कार्बन एटम्स, 1 2 3। ठीक है, सो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, CH2, देन आफ्टर CH2 एंड देन आफ्टर CH2। सो कार्बन कार्बन से रिलेटेड। नाम की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसका नाम यानी कि 4 कार्बन से रिलेटेड है, तो 4 को हम ब्यूट बोलते हैं, और साइक्लिक फॉर्म में है तो हम इसे बोल सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। और अगर यहाँ पर हम 3 कार्बन एटम्स रखेंगे, देयर विल बी द 3 कार्बन एटम्स, मीन टू से साइक्लोप्रोपेन। ओके, सो इट्स नेम इट विल बी द साइक्लोप्रोपेन, right? So there are the 2 types of the carbon related to the alkenes। यहाँ पर एक तो हमने साइक्लो के बारे में डिस्कशन किया और एक ओपन चेन एसाइक्लिक के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है बच्चों, सो इन्हें हम एल्कीन्स के नाम से जानते हैं, राइट? फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं बच्चों। जैसे अगर हम ओपन चेन यानी कि एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कशन और अगर हम आगे करें, जो कि इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सो ये देखिए कि किसी भी एक कार्बन, सपोज 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं, सपोज CH4, तो हम इसे इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर उनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, मीन्स ये CH4। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस दिस हाइड्रोजन बाय द CH3। ठीक है, इफ दिस हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और इसमें एक CH3 का एडिशन हो जाए, तब देखिए क्या बनता है, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, तो जब यहाँ से हाइड्रोजन हमने हटा दिया तो इसमें एक CH3 और ऐड हो गया। ठीक है, अभी देखिए कुछ ये ऐसे था, फिर से मैं इसे बना रहा हूँ, ये CH4 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 ये था, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट गया और इसमें एक CH3 आकर के ऐड हो गया, सो इट विल बी द CH3। ओके, ये CH3। अब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में क्या हो गए, ये हो जाते हैं हमारे
C2H6, ठीक है। फर्दर अगर चेन का इंक्रीमेंट हो रहा है सो यहाँ पर फिर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के फिर CH3 का एडिशन होगा। मीन्स नेक्स्ट यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल गया, माइनस हो गया और इसमें एडिशन हो गया CH3 का, ठीक है। सो CH3 के एडिशन होने पर यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हो जाएंगे और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा जिसको कि हम प्रोपीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों C3H8, ओके। सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सिमिलरली सो ऑन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से CH3 का एडिशन होने से इनकी चेन लंबी होती चली जाती है और इनके नेम्स आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एल्केन्स आल्सो रिलेटेड टू द एसाइक्लिक, मींस ओपन चेन से रिलेटेड, ठीक है। आगे बच्चों अगर हम एल्केन्स के स्ट्रक्चर से बात करें, स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम देखें कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो पॉज करके इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम इनके एल्केन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं, ओके। Give the next point बच्चों, structure of alkenes, ठीक है बच्चों। एल्केन्स के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप ये जान रहे हो कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन अटैच्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन या फिर दूसरे अगर लंबी चेन है तो कार्बन से कार्बन का अटैचमेंट भी होता है और हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर एक कार्बन के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड एसोसिएटेड होते हैं इनके साथ में, ठीक है। एल्केन का सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपाउंड होता है वो होता है मीथेन, सबसे छोटा, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, ओके, मीथेन। सो मीथेन के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर देखते हैं एंड ऐसे ही मीथेन से ही रिलेटेड दूसरे जो और सीरीज नंबर ऑफ कार्बन एटम से रिलेटेड है उनके स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर आपके कोर्स से रिलेटेड मीथेन का स्ट्रक्चर है। सो मीथेन के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर डिस्कशन डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन्स रिलेटेड टू द CH4 मीथेन। बच्चों मीथेन की अगर हम बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर आता है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है जिसको कि हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइट, जो कि कुछ इस तरह से है, ऐसे, ठीक है। यहां पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर इसके जो 4 पॉइंट्स मैंने इस तरह से बनाए हैं, these 4 points which are related to the hydrogen and the center atom will be the carbon. So ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इनको अगर हम ज्वाइंट करें सो कुछ इस तरह से इनका फॉर्मेशन आता है बच्चों, ये और ये, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल से नोट इट डाउन, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी बनाते हैं, ओके। यहाँ पर सेंटर पार्ट में कार्बन और कार्बन से रिलेटेड 4 हाइड्रोजन्स हैं जो कि मान लो कि ये ऊपर वाले, ठीक है, ऐसे, ठीक। एक इस साइड पर यहाँ पर हाइड्रोजन, एक बाहर की साइड पर और एक अंदर की साइड पर, ठीक है। सो बाहर और अंदर को कुछ हम इस तरह से ऐसे दिखाते हैं क्योंकि हमने लास्ट टाइम पर भी डिस्कशन किया था। ये भी स्ट्रक्चर हम शो करते हैं और सेकंड वन से रिलेटेड
इसको हम ऐसे डॉट 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 करके दिखाते हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है बच्चों। कुछ इस तरह से हम इनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड अगर हम देखें, सो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड हम इनके स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से बना सकते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से करते हो। यहाँ देयर विल बी द four structures, mean to say 4 hybrid orbitals will be there on the basis of this one. So एक ऐसे, फिर उसके बाद दूसरा ये, ठीक, फिर तीसरा यहाँ पर ऐसे, और चौथा जो आ जाता है हमारा वो कुछ इस तरह से। ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के होते हैं, जबकि इनके साथ में 4 हाइड्रोजन के जो कि s ऑर्बिटल होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से। देन आफ्टर यहाँ पर ऐसे, एंड देन आफ्टर ये ऐसे। अब इन सभी जगहों पर, ओके, इन चारों जगहों पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी 4 ये पूरे सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ओके, इट विल बी द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर सभी कार्बन, इस कार्बन के सभी हाइड्रोजन के एटम्स के साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो होता है, राइट। सो स्ट्रक्चर के बेसिस पर ऐसे है, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे इंक्रीज होते जाते हैं वैसे वैसे इनके स्ट्रक्चर्स भी इंक्रीज होते चले जाते हैं, ओके। आई होप कि यू आर नोइंग दीज स्ट्रक्चर्स। अगेन वीडियो पॉज करके इन स्ट्रक्चर्स को अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। देन आफ्टर द नेक्स्ट विच वी विल go forward for the preparation of the alkanes, okay. Please note it down, the next heading related to the preparation of alkanes, right. The next heading, it will be preparation of alkenes, right। बच्चों इवन एल्केन्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। देयर आर द नंबर ऑफ द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द एल्केन्स। देयर आर द सम इवन जैसे कि फर्स्ट हम मेथड प्रिपरेशन से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स यू आर नोइंग दैट द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच आर हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स इन देम, मीन्स दे मे हैव द डबल बॉन्ड और दे मे हैव द ट्रिपल बॉन्ड, राइट। सो वी कैन प्रिपेयर द फर्स्ट preparatory method. We can prepare the alkanes by unsaturated hydrocarbons, ठीक है, unsaturated hydrocarbons। बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम जो एल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं इस मेथड को बेसिकली हाइड्रोजनेशन मेथड कहते हैं, कैटलिक इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ओके। यहाँ इसे नटसेल में कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। मींस इस मेथड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ में, हाइड्रोजन गैस के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में भी द प्लेटिनम, पैलेडियम और फिर निकिल मेटल्स, जिसमें कि हाइड्रोजन अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स के साथ में ऐड होता है, एडिशन होता है
और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करता है। और आप जानते हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड और हमने CH2 का एग्जांपल लिया, मीन टू से दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इथीन। क्या बोलते हैं इसे? इथीन। दो कार्बन है तो यहां पर हम बोलेंगे इथ, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं एज अ सफिक्स। तो ये हो गया इथीन। इनका कॉम्बिनेशन मींस इनका एडिशन, इनका रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम और पैलेडियम एज अ कैटालिटिक मेटल। अब यहां पर ये हाइड्रोजन के, यहां पर आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जहां पे दो एटम हैं, ये दोनों एटम यहां और यहां पर इन कार्बन्स के साथ में एसोसिएट होते हैं, जो कि इनके पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सो पाई बॉन्ड यहां पर ब्रेक होता है एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट into the addition of the hydrogen atom and it will also form the sigma bond again. So यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, so it will convert into the CH3 and CH3, ठीक है। so देखिए ये क्या बन गया हमारा? इथेन बन गया। इथीन से इथेन बन गया। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर हम और भी देखें, एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे CH3 CH2, ओके, नॉट CH2 और छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH2 ना होकर के CH ही होगा। अगर CH2 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज 4 वैलेंसी ही कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सो 1 2 3 एंड 1 4 इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में। So again this will be the hydrogen in the presence of nickel और platinum और palladium, हम अलग अलग यूज कर सकते हैं इनके साथ में कैटलिस्ट। और अब ये हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ, क्योंकि यहाँ तो सफिशिएंट पहले से इसकी वैलेंसी तो पहले से पूरी हुई है, 3 हाइड्रोजन एक साथ लगे हुए हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर तो जाने की कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। जाएगा कहाँ? यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। Then after it will convert into the form of the CH3, then CH2 and then after CH3. So एक हाइड्रोजन वहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ आकर के लग गया, तो ये क्या बना दिया? ये बना दिया सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर, मीन टू से प्रोपेन। 3 कार्बन हैं तो ये क्या हो गया? प्रोपेन, ठीक है, PANE, प्रोपेन। ऐसे ही करके हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस हमने यहाँ पर लगा दिया, और हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से एडिशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस से एल्केन्स का यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आई होप कि क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दैट इज नोन एज द वुड्ज रिएक्शन, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन द नेक्स्ट वन। The second reaction is related to the number second, WUREZ, Wurtz reaction, ठीक है, Wurtz reaction। बच्चों Wurtz बेसिकली इट इज रिलेटेड टू वन साइंटिस्ट, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिएक्शन करी, और ये रिएक्शन इन्होंने सोडियम मेटल के साथ में एल्किल हैलाइड के साथ में किया। सोडियम मेटल के साथ में एल्किल हैलाइड का रिएक्शन। एल्किल हैलाइड को हम यहाँ पर RX से इंडिकेट कर सकते हैं। यहाँ पर R का मतलब है एल्किल ग्रुप, जैसे मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से। सो R और X का मतलब है यहाँ पर मीन टू से हेलोजन एटम। हेलोजन एटम मीन टू से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। मीन टू से ग्रुप 17 के जो एटम्स हैं उनको हम हेलोजन के नाम से जानते हैं। सो RX
का रिएक्शन किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ में बच्चों, ठीक है। और इनसे रिलेटेड जो रिएक्शन कराई गई, बेसिकली यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमें लेने हैं कि दो मॉलिक्यूल RX के, RX मीन टू से एल्किल हैलाइड के, और दो एटम सोडियम मेटल के। सो दो हमने यहाँ पर दिया और एक हम इसे अलग से यहाँ पर इस तरह से और लिख लेते हैं। सो RX यहाँ पर लिखा, यहाँ पर XR लिखा, बेसिकली पलट दिया हमने, थोड़ा इजी हो जाए। अब ये सोडियम इस हैलोजन एटम को अपने साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है, इनके बॉन्ड को ब्रेक करके अपने साथ ले लेता है। बाकी एक एल्किल ग्रुप यहाँ से और एक एल्किल ग्रुप यहाँ से, ये दोनों एल्किल ग्रुप आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है, और कंबाइंड होकर के एक नए एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस रिएक्शन के साथ में ड्राई ईथर का हम यूज करते हैं, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, राइट। सो यहाँ पर हम ड्राई ईथर का यूज करते हैं, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन को देखिएगा तो ये बन जाता है RR, ठीक है, RR से एल्किल दो आपस में मिलकर के एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं, एंड प्लस 2NaX जो कुछ भी बनता है, ठीक है। सो इनकी रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से फॉर्मल बेस में ऐसे देख सकते हैं। सपोज CH3I, अगर हमने आइडोमीथेन लिया, दिस इज द आइडोमीथेन, प्लस 2Na प्लस यहाँ पर अगेन आइडोमीथेन CH3, ठीक है। अब ये I और सोडियम ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तब देखिए इनकी रिएक्शन क्या होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ द CH3 और प्लस 2NaI, ठीक है, सोडियम आयोडाइड। सो इस तरह से इनकी रिएक्शन ऐसे हुई। सो द रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड, राइट, reaction of the alkyl halide with the sodium metal in the presence of dry ether, that is known as the Wurtz reaction, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में ये आ रहा है। और इसी तरह से बच्चों अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हैं। एक रिएक्शन हम जैसे कि और देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड विथ द हाइड्रोजन, ठीक है, एल्किल हैलाइड विद द हाइड्रोजन। यहाँ पर एल्किल हैलाइड जैसे ये लिया गया, अब इसका रिएक्शन सोडियम के साथ में ना करा करके हाइड्रोजन के साथ में अगर कराएं, द थर्ड टाइप, ओके, रिएक्शन ऑफ द एल्किल हैलाइड मीन टू से RX विद द हाइड्रोजन, ठीक है। अगेन ये रिएक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है बच्चों, बट देयर शुड बी द कैटलिस्ट डिफरेंट, मीन टू से Zn और नियर अबाउट HCl इट में भी। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन जाकर के इनके साथ में और इनके साथ में रिएक्शन करके बना देता है, ठीक है, R और इसके साथ में H एंड प्लस HX। तो एक हाइड्रोजन यहाँ का इसके साथ में, एक हाइड्रोजन इसके साथ में यहाँ पर चला आता है। सो ये रिएक्शन भी यहाँ पर इस तरह से पॉसिबल होती है। यहाँ पर देखिएगा, सो यहाँ R की जगह पर हम CH3, यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल हमने I ले लिया, प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड HCl। सो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, सो इट विल कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ द CH4 प्लस HI, ठीक है। सो ये भी एक प्रोसेस हुआ। सो अलग अलग तरह से इनकी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, ठीक है। देन आफ्टर एल्कीन्स की बच्चों कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अगर हम डिस्कशन करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो बेसिक एल्कीन्स होते हैं, कम मॉलिक्यूलर मासेस के होते हैं, वो जनरली गैसियस फॉर्म में होते हैं, जैसे मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, इस तरह से। जैसे जैसे इनका मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये लिक्विड फॉर्म में एंड देन आफ्टर सॉलिड फॉर्म में होना शुरू हो जाते हैं। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये पोलर नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। और
इनकी सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इनका सबका अलग अलग होता है। तो इस तरह से कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एल्केन्स दूसरे केमिकल सब्सटेंसेस के साथ में रिएक्शन भी करते हैं। कुछ अलग अलग इनकी केमिकल रिएक्शंस भी हैं बच्चों, राइट, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है, जिनको कि हम हैलोजिनेशन के नाम से जानते हैं। अलग अलग टाइप की इनकी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन देखिए, इसी केमिकल रिएक्शन को हम कुछ थोड़ा सा रिवर्स में करके देखते हैं। वो देखिएगा केमिकल रिएक्शन यहाँ पर रिलेटेड टू दिस वन, जिसको कि हम क्लोरीनेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स, राइट। जैसे एल्केन्स हमने लिया मीथेन प्लस क्लोरीन, अगर हमने लिया है, ठीक है, Cl2। अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीनेशन, आयोडीन लेंगे तो आयोडोनेशन, ऐसे करके, राइट। और इनका रिएक्शन जब हम यहाँ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, स्पेसिफिक टेम्परेचर किया जाता है, ठीक है, लाइट या फिर हीट, यूवी रेस से रिलेटेड। सो यहाँ पर ये बन जाता है CH3 एंड Cl प्लस HCl, ठीक है। एक क्लोरीन इसके साथ में, एक क्लोरीन फिर हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर ऐड हो गया। अगर आयोडीन की हम बात करें, CH4 प्लस आयोडीन, ठीक, देन इट विल फॉर्म CH3I एंड प्लस HI। सो इस तरह से अलग अलग इनकी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, राइट। सो बच्चों, इससे रिलेटेड आप और भी नोट्स, मैंने यहाँ पर कुछ रिएक्शंस बताई, इन रिएक्शंस को नोट कर लीजिए। साथ साथ और जो मैंने आपको नोट्स भी भेजी हैं, उन नोट्स में बहुत सारी भी और भी रिएक्शंस दी हैं, इन्हीं प्रोसेस पर हैं, उनको भी अपनी कॉपी में नोट करके एक पूरी अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिए और फिर उसे प्रिपेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं एल्केन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम एल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ओके।